मेरा नाम विक्रम सिंह है और इससे पहले की वीडियो में मैं आपको शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई, शिक्षा की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। और आज के टॉपिक में मैं आपको शिक्षा की प्रमुख प्रकार एवं उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताऊँगा। सो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। शिक्षा के प्रमुख प्रकार। वैसे तो शिक्षा के अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने तथा प्रदान करने के उद्देश्य, विधि तथा स्वरूप के दृष्टिकोण से शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है औपचारिक शिक्षा, जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, जिसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और तीसरी है निरौपचारिक शिक्षा, जिसे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो जानबूझकर दी जाती है। औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान विद्यालय है। विद्यालय द्वारा ही मातृभाषा, विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है, जो औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए नियमित रूप से अभिकरण स्थापित होते हैं व पाठ्यक्रम बनाया जाता है। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जिनके आधार पर बालक शिक्षा ग्रहण करता है। अंत में छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से हम परीक्षा का आयोजन करते हैं। निजी ट्यूशन के द्वारा भी औपचारिक शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा वह है जिसको पूर्व आयोजन, नियोजन व संप्रत्ययशील उपायों से प्रदान किया जाए। औपचारिक शिक्षा के लिए उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों का भी सुनियोजित आयोजन किया जाता है। औपचारिक शिक्षा व्यवस्थित रूप से प्रदान की जाती है। चलिए अब पढ़ते हैं औपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली है, यह शिक्षा स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरी है, औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तीसरी विशेषता है, औपचारिक शिक्षा अप्राकृतिक, कृत्रिम एवं जटिल होती है। चौथी विशेषता है, शिक्षा बहुत ही कष्टदायक एवं कठिन परिश्रम चाहती है। इसकी 5वीं विशेषता है, इस प्रकार की शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पूर्ण किया जाता है। इसकी 6ठी विशेषता है, यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। और 7वीं विशेषता है, औपचारिक शिक्षा भौतिक होती है। 8वीं विशेषता है, औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित होते हैं। का दूसरा प्रकार है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। विद्यालयों में बालक केवल कुछ ही विषयों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। पढ़ना, लिखना या ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा विस्तृत व व्यापक है। हम अपने अच्छे व बुरे अनुभवों व ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव से शिक्षा ग्रहण करते। शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है, जिसे मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। औपचारिक साधनों के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त होती है वह औपचारिक शिक्षा कहलाती है, तथा जो शिक्षा अनौपचारिक साधनों से प्राप्त होती है वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो व्यक्ति के जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। अच्छा, व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। उस शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा की पहली विशेषता है, अनौपचारिक शिक्षा के लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक, सरल तथा प्राकृतिक रूप से होती है। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा चारों ओर के वातावरण, परिवार, समाज व पड़ोस आदि से प्राप्त होती है। अनौपचारिक शिक्षा मानव की मूल प्रवृत्तियों तथा उनकी रुचि पर निर्भर करती है। 6ठी विशेषता है, यह शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलती है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से स्टार्ट होती है और व्यक्ति के मरने तक चलती रहती है। औपचारिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम परिवार होता है। परिवार ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से व्यक्ति सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करता है। अर्थात सबसे पहले जब व्यक्ति कुछ सीखता है तो वह परिवार से ही सीखता है। तो परिवार अनौपचारिक शिक्षा का सर्वप्रथम माध्यम है। निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा की कमियों को देखते हुए शिक्षा का एक नया रूप विकसित किया गया, जो ना तो पूरी तरह औपचारिक शिक्षा के समान बंधनयुक्त, व्यवस्थित, कृत्रिम तथा अव्यवहारिक ही था और ना ही अनौपचारिक शिक्षा के समान पूर्व, स्वाभाविक, मुक्त तथा प्राकृतिक ही था। यह शिक्षा का नया स्वरूप दोनों शिक्षा का मिला जुला रूप था, जिसे निरौपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। निरौपचारिक शिक्षा में बंधनों के साथ साथ स्वतंत्रता भी होती है। इसमें शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम होता है, लेकिन यह स्थान, वातावरण, वर्ग, उम्र आदि के बंधनों से मुक्त होता है। इस प्रकार की शिक्षा मुख्य रूप से हम अपने उद्देश्यों की निरौपचारिक शिक्षा हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी। इनके द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो निरौपचारिक शिक्षा होती है। आइए अब अध्ययन करते हैं शिक्षा का मानव जीवन में महत्व, यानी शिक्षा मानव के लिए जरूरी क्यों है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्यों एवं एक जिम्मेदार व्यक्ति नागरिक बनाने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है और समाज में एक अपनी विशेष पहचान बना सकता है। इसलिए शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, शिक्षा के प्रमुख प्रकार एवं उनकी विशेषताएं तथा शिक्षा का मानव जीवन में महत्व। तो दोस्तों, तो यह था आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई कमी या आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें।